हेलो फ्रेंड्स, काइट्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ज्योग्राफी की क्या चल रही है, सीरीज चल रही है पुलिस के लिए, पटवारी के लिए और राज्य चयन आयोग के द्वारा जो एग्जाम करवाए जाते हैं उसके लिए। आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो है वोल्केनो और उसके टाइप्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने आपको जो है काफी बार बताया है कि जो आपका अर्थ है, अर्थ में आपकी जो अलग अलग लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और उनमें आपका देखिए अपर मेंटल में और लोअर क्रस्ट के बीच में आपका क्या पाया जाता है, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, क्या पाया जाता है आपका एस्थेनोस्फीयर, जो कि आपका क्या है, पार्शियली लिक्विड तरल आपका अवस्था में जो है ये आपका पाया जाता है। और आपकी जो एंडोजेनिक जो फोर्सेस होती हैं उन्हीं के थ्रू जो है आपका ये जो है बाहर आता है। जब देखिए आपका ये पृथ्वी के अंदर होता है तब इसे क्या कहा जाता है, आपका मैग्मा। जब धरातल पर आपका ये पहुंच जाता है और इसमें से जो आपका गैसियस जो कंटेंट है वो निकल जाता है, वाटर वेपर जब निकल जाते हैं तो आपका ये क्या कहलाता है, लावा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं आपका। अब देखिए जो आपका लावा रहता है उसमें पाया क्या क्या जाता है आपका, तो देखिए उसमें गैसेस भी होती है, वाटर वेपर्स भी होती हैं, धूल भी होती है और कुछ आपके बड़े बड़े उसमें सॉलिड टुकड़े भी पाए जाते हैं। उन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, आपका पाइरोक्लास्ट। ठीक है, तो ये भी चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या कहा जाता है आपका, पाइरोक्लास्ट जो है आपका कहा जाता है। अब देखिए फर्दर आपकी कुछ टर्म्स हैं जो कि वोल्केनो से संबंधित है, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, शब्दावली आपकी रहेगी, टर्म्स आपके रिलेटेड रहेंगे वोल्केनो से। कौन कौन से हैं, एक आपका सबसे पहले देखिए क्रेटर। क्रेटर क्या है, जैसे जो आपका माउथ होता है ना वोल्केनो का, जिससे वो बाहर निकल करके आता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है आपका क्रेटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, क्रेटर। समझ में आ गया। अब देखिए फर्दर आपका एक और शब्द जुड़ा है, वेंट। अब ये वेंट क्या है, तो एक फनल आकार की एक कीप सी रहती है आपकी, जिसके थ्रू आपका जो है वो मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, और लावा के रूप में जो है वो आपका फैल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो फनल शेप की जो आपकी स्ट्रक्चर बन रही है इसे क्या कहा जाता है, आपका वेंट कहा जाता है। और ये जो ऊपर इसका माउथ है इसे क्या कहा जाता है, आपका क्रेटर कहा जाता है। ये साइड में जो आपका बन रहा है इसे क्या कहा जाता है, आपका हिल या कोन, शंकु। समझ में आ गया। ठीक है, और फर्दर देखिए आपके जो इसके टाइप्स रहेंगे वो हम देखेंगे कि कैसे जो है वो बनते हैं। अच्छा, एक और चीज देखिए, ये जो क्रेटर है समटाइम क्या होता है कि जो इसका माउथ है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कैसे, जैसे ये कूल डाउन हो गया और ये जो बीच वाला जो वेंट है आपका ये ब्लॉक हो गया, और इस इतने से स्ट्रक्चर में अगर आपका पानी इकट्ठा हो जाता है तो आपकी क्या बन जाती है, क्रेटर लेक बन जाती है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आंसर करना है कि इंडिया में ऐसी की कौन सी लेक है जिसे क्रेटर लेक कहा जाता है और इकलौती है। मैं आपको स्टेट का नाम भी बता देती हूँ, महाराष्ट्र में। आपने मुझे लेक का नाम जो है वो मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो वेंट जो मैंने आपको बना के दिखाया, समटाइम्स देखो इससे क्या होता है आपका कुछ और ऐसे करके भी ये दरारें जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी ऐसी दरारें जो है इनसे भी बाहर आ जाता है आपका समटाइम जो है मैग्मा, और इन्हें क्या कहा जाता है, आपका पैरासिटिक वेंट। ठीक है, समझ में आ गया, पैरासिटिक वेंट जो है आपका इन्हें कहा जाता है। और इसी के आधार पर जो है देखो आपके अलग अलग टाइप जो है वो भी कहा जाता है, नाम दिए जाते हैं आपके किसे, वोल्केनो को। आशा करती हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि क्या स्ट्रक्चर रहता है आपका वोल्केनो का। ठीक है, अब देख लीजिए आपके जो वोल्केनो है उसके टाइप्स जो है फर्दर वो 2 टाइप्स हैं। कैसे, उनकी प्लेटिडिटी के आधार पर। ठीक है, कितने टाइप के बताए मैंने, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक है आपके एसिडिक, दूसरे हैं आपके बेसिक या बेसिडिक, जो भी बोलना है आपने, बेसाल्टिक भी बोला जाता है इनको, और इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है एंडीसिटिक। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा आपका वो देख लेते हैं। देखिए पहले मैंने आपको एक टॉपिक में रॉक्स पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने आपको एसिडिक, बेसिक रॉक, तो यहीं से आपकी क्या बनेगी, वो रॉक्स बनेगी। ठीक है, एसिडिक लावा से आपकी एसिडिक रॉक बन जाएगी और बेसिक लावा से आपकी कौन सी बन जाएगी, बेसिक रॉक, बेसाल्टिक रॉक भी उसे कहा जाता है। वहां पे मैंने आपको जस्ट
मेन डिफरेंस जो क्लियर किया था वो था कि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा रहती है, इसमें सिलिका की मात्रा कम रहती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सिलिका की मात्रा जो है यहाँ पे ज्यादा रहती है, ठीक है, यहाँ पे कम रहती है। और आपके मेजर डिफरेंस कौन कौन से हैं, देखिए ये जो आपका लावा होता है ये ज्यादा विस्कस होता है, ठीक है, विस्कस का मतलब ज्यादा चिपचिपा होगा। अगर ज्यादा चिपचिपा है तो ये आपका ज्यादा दूर जाके नहीं फैलेगा, इट मीन आपके वॉल्केनो के साथ में ही आपका ये क्या बन जाएगा, वहां पे एक स्लोप सी क्रिएट कर देगा। ठीक है, बोलने का मतलब है कि तीखी ढलान वाले जो आपके वॉल्केनो जो बनेंगे आपके, किसकी वजह से, एसिडिक लावा की वजह से। एक और चीज देखिए, ये आपके ज्यादा क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, ज्यादा आपके विस्फोटक होते हैं आपके, ये कौन से वाले, एसिडिक जो आपके वॉल्केनो होते हैं वो। दूसरी तरफ देखिए जो आपके बेसिक है, मैंने बोला इसमें सिलिका की मात्रा कम रहती है, फ्लूइडिटी जो है वो आपकी इसकी ज्यादा रहती है। ठीक है, ज्यादा फ्लूइड होता है आपका ये। अगर ज्यादा फ्लूइड है तो बहुत जल्दी से आपका बहेगा, बहने की जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है, 10 to 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये वेरी कर सकती है, लेकिन मैंने आपको मोटा सा बता दिया, 10 to 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका ये फैल जाता है। तो सम टाइम देखो लोगों को जान की हानि भी हो सकती है, किसकी वजह से, जो आपका बेसिक लावा है उसकी वजह से। क्लियर हो गया, तो ये हमने देखा फ्लूइडिटी के आधार पर जो है वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। दूसरी जो आपकी टाइप्स रहेंगी वो रहेगी उनकी एक्टिविटी के आधार पर। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक्टिविटी के आधार पर कि कितना वो एक्टिव है, तो ऐसे ही इनको बांटा गया है आपका। देखिए एक्टिव वोल्केनो, दूसरा है डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरा है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। हिंदी में क्या क्या बोलेंगे, सक्रिय, प्रसुप्त, और तीसरी जो कैटेगरी है आपकी वो है मृत। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने आपको, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त और मृत। तीनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको इनके एग्जाम्पल जो है वो लिखवा दूंगी। ठीक है, देखिए एक्टिव वोल्केनो नाम से पता चल रहा है कैसा है आपका, सक्रिय है, इट मीन बहुत टाइम पहले भी कहीं कभी ना कहीं उसमें विस्फोट हुआ है, वर्तमान में भी कुछ वर्ष 2-4 साल पहले आपका हो सकता है कि उसमें विस्फोट हुआ हो, और आने वाले फ्यूचर में भी पूरी संभावना है कि उसमें क्या होगा, आपका विस्फोट होगा, इरप्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, इरप्शन। और दूसरी जो आपकी कैटेगरी है वो कौन सी है, डोरमेंट। बोला कि अभी के लिए तो सोया हुआ है, ठीक है, सुप्त लिखा है ना लास्ट में, तो अभी के लिए तो आपका वर्तमान में क्या बोला मैंने, वो सोया पड़ा है, किसी जमाने में फूटा था, लेकिन आने वाले कल में पूरी संभावना है कि विस्फोट होगा, इरप्शन जो है आपकी उसमें होंगी। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी आपकी रहती है। तीसरी जो कैटेगरी है, नाम से पता चल रहा है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है, अगर नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में अगर आपका देखा जाए, विलुप्त। ठीक है, मतलब आपका खो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मृत लिखा हुआ है, इट मीन किसी जमाने में फूटे थे, वर्तमान में भी सोए हुए हैं, और फ्यूचर में भी आपकी कोई संभावना है नहीं है कि वो आपके फूटेंगे, उनमें कोई इरप्शन जो है आपका होगा। समझ में आ गया, तो ये तीन कैटेगरी जो है आपकी रहती हैं। आगे देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जो है उनके लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम्पल जो है, सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो के, सबसे पहले देखिए आपका किलायू, मोना लोआ, यूएसए के हवाई द्वीप के ऊपर। देखिए जो आपका साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका के सामने आपका क्या पड़ता है, पैसिफिक ओशन पड़ता है। पैसिफिक ओशन में आपके हवाई द्वीप पड़ते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर आपका अधिकार किसका है, यूएसए का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनकी लोकेशन कहीं और है लेकिन इनके ऊपर अधिकार किसी और देश का है, तो ये यूएसए के अंदर आपके काउंट किए जाते हैं। ठीक है, हवाई। अब हवाई का देखिए आपका क्वेश्चन आता है कि जो आपका खिलायू है ये सबसे ज्यादा सक्रिय है, यानी कि आपका हर दूसरे तीसरे साल यहाँ पे कोई ना कोई वोल्केनो जो है वो इरप्ट होता है। तो आपने ये याद रखना है, ये ऑलरेडी आपका देखिए बड़े बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी स्टेटमेंट में। दूसरा देखिए आपका यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में कहीं ना कहीं पे आपका वोल्केनो इरप्ट होता है। रेनियर, लेसन, सेंट हेलेंस, मैंने जो है इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके एग्जाम्पल लिखे हैं, वैसे 2-4 आपके और भी हैं।
तीसरा है आपका पोपोकेटिपेटल, ये कहाँ है? मेक्सिको में। देखिए यूएसए के नीचे आपका कौन सा देश पड़ता है? मेक्सिको, तो वहां पे आपका ये लाई करता है। फिर इसके अलावा देखिए इटली में माउंट एटना, इजी है याद करना, इटली से माउंट एटना, लेकिन कौन से द्वीप के ऊपर है? सिसिली। ठीक है, कौन से द्वीप के ऊपर है? सिसिली, SICILY। उसके अलावा देखिए विसुवियस और आपका सांबोली। सांबोली का आपने एक और एग्जांपल याद रखना है, फैक्ट याद रखना है क्या, कि देखिए जो आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन जो आपका सी है, उसका लाइट हाउस इसे कहा जाता है। लाइट हाउस क्यों कहा जाता है? जब भी देखिए आप मेडिटेरेनियन सी में शिप के थ्रू आपका ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो सामने देखिए आपका ये जो सांबोली है ना, यहाँ से वोल्केनो जो इरप्शन होते हैं, वो एक आग वहां से दिखती है, लाइट की तरह वो काम करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? लाइट हाउस कहा जाता है भूमध्य सागर का। ये पता चल जाता है कि सामने कौन सा देश आपका बढ़ रहा है? इटली। फिर नेक्स्ट देखो आपका कोटोपेक्सी चिम्बोराजो, ये कहाँ है? इक्वेडोर, तो ये आपके साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो आपका ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पे आपका लाई करता है। इसका फैक्ट जो आपने याद रखना है कि सबसे ऊंचा सक्रिय, दो चीजें हैं, ऊंचा भी है सक्रिय भी है, 6893 मीटर की हाइट पे आपका लाई करता है। वैसे वर्ल्ड में जो सबसे ऊंचा है वो है आपका एकांकागुआ, लेकिन वो एक्सटिंक्ट उसमें आता है आपका। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो इंडोनेशिया में क्राकातोवा माउंट मेरापी, ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? माउंट मेरापी। सिनाबर्ग आपका देखो अभी रिसेंटली भी 2-4 साल पहले क्या हुआ था? आपका इरप्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट देखो आपका माउंट फ्यूजी या फ्यूजियामा भी इसे कहा जाता है, कहाँ है? जापान में। अब दूसरी जो आपकी कैटेगरी थी डोरमेंट वाली, प्रसुप्त वाली, उसमें हवाई द्वीप के ऊपर ये लाई करता है, लेकिन उसका नाम क्या है? मोना किया। ठीक है, किया, मोना किया। तो ये आपका क्या है? डोरमेंट कैटेगरी में आता है, लेकिन है कहाँ पे? ही है हवाई द्वीप के ऊपर ही है, यूएसए का अधिकार है। और जो तीसरी जो आपकी कैटेगरी है एक्सटिंक्ट वाली, उसमें देखिए आपके कौन कौन से पढ़ते हैं? 3-4 नाम है आपने जो याद रखने हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी है? किलिमंजारो। ठीक है, कौन से देश में लाई करती है? तंजानिया। एक तो ये भी आपका एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आता है। फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एकांकागुआ, जो एंडीज पर्वतमाला में, ठीक है, एंडीज आपकी वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट जो रेंज है, ठीक है, कहाँ पड़ती है? अर्जेंटीना और चिली देशों के, इवन आपका साउथ अमेरिका को बहुत ही ज्यादा कवर करती है, वहां पे आपका ये लाई करता है। इसके अलावा देखिए आपका म्यांमार में कौन सा है? माउंट पोपा। ठीक है, माउंट पोपा। तो ये आपके एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो के। तो आशा करती हूँ आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जो है मुझे आंसर जरूर करिएगा। थैंक यू।